बड़वाह में पति के काम पर जाने से नाराज गर्भवती पत्नी ने नहर में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। खरगोन जिले के बड़वाह में एक दर्दनाक वाकया सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने महज इस वजह से अपनी जान दे दी कि वह अपने पति के काम से नाराज थी। पति के काम पर जाने से नाराज बड़वाह की एक 22 वर्षीय गर्भवती महिला ने नहर में कूदकर जान दे दी। पिछले 36 घंटों से भी अधिक समय से पति एवं परिजन नहर में शव की तलाश कर रहे थे। मंगलवार सुबह करीब 10 बजे महिला का शव सिरलाई के नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना के पंपिंग स्टेशन पर मिला है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला चंदा पटेल की रविवार शाम को अपने पति सेवक राम से काम पर जाने की बात को लेकर नोकझोंक हो गई थी। सेवक राम बावड़ी खेड़ा स्थित एक फैक्ट्री में नाइट ड्यूटी कर रहा था। सेवक राम के अनुसार चंदा रविवार शाम 7:30 बजे उसे फैक्ट्री जाने के लिए मना कर रही थी, लेकिन सेवक राम ने बोला कि कुछ दिनों पहले उसकी छुट्टियां हो गई थी, फैक्ट्री से भी छुट्टी न लेने के लिए बोला था, इसलिए काम पर जाने का कहकर मैं निकल गया। उसके कुछ दूरी तक जाने के बाद चंदा ने नहर में छलांग लगा दी। पीछे से जब सेवक राम को पानी में गिरने की आवाज आई और उसने घर का दरवाजा खुला हुआ देखा तो वहाँ चंदा नहीं थी। आसपास के रहवासी भी नहर किनारे एकत्र हो गए। अंधेरा होने की वजह से नहर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिससे खोजबीन नहीं हो पाई। सोमवार को भी नहर के आसपास परिजनों ने खूब तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। मंगलवार सुबह उसका शव मिला है। इसकी जानकारी लगने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और चंदा का शव बड़वाह के शासकीय अस्पताल लाया गया है, जहां पीएम किया जाएगा। हालांकि इस मामले में पुलिस तथ्यों को खंगाल रही है। चंदा ने ऐसा कदम क्यों उठाया और इस कदम के पीछे वास्तविक कारण क्या है, यह पुलिस की जांच का विषय है। शाम को करीब 6:30 बजे का समय था। मैं ड्यूटी के लिए निकला और अचानक मेरे बाइक के पीछे से आवाज़ आई किसी के गिरने की या पानी में आवाज़, तो उस वजह से मैं रुका और जब मैंने रूम की तरफ देखा और इसको नहीं वहाँ देखा तो मैंने आवाज़ लगाई, हड़बड़ा गया। सब पब्लिक इकट्ठा हुई, उसको ढूंढने लगे। यहाँ से वहाँ तक पानी में उसको कहीं पाया ही नहीं। पूरी पब्लिक इकट्ठी हो गई थी वहाँ कॉलोनी में। करीब 25 रूम भरे हुए हैं। 6 बजे की बात है सर। रात में सर पुलिस ही मना कर गई, बोले हम रात में कैसे ढूंढेंगे, गोताखोर भी नहीं आया, कुछ कर सकते रात में। अब अगर मारपीट का कोई मामला रहता तो मैं खुद भी नहीं उसको अकेला छोड़ता, पर ऐसा कोई बात ही नहीं है। कोई हमारे बीच हुआ अनबन तो उस पर मैं ध्यान दूँ ही नहीं लगे ना सर। पीछे बताया, पीछे वाली पब्लिक ने जो 2-3 महिलाएं बाहर थी उन्होंने बताया कि हाँ वो निकल गई थी, तुम गाड़ी लेके निकले जब वो भी निकली थी। तो नहीं, आवाज़ कुछ भी नहीं थी। मैंने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की मेरा निकल गया। मैं मतलब कुछ ऐसा मेरे को मन में भी कुछ हटपटा नहीं था कि कुछ इसमें कुछ ऐसा है कि कुछ सोच रही है या कुछ मेरे से परेशानी है इसको कि वो कुछ नहीं। मैं लेट उठा तो डेली हम साथ में खाना खाते हैं, उसके बाद में 2-3 रोटी और टिफिन में रख के ले जाता हूँ नाइट के लिए। उस वक्त लेट उठा, 6:20 को उठा तो मैंने कहा तैयार होऊंगा, मुँह हाथ धोऊंगा, लेटरिन बाथरूम जाऊंगा, ऐसे ही टाइम हो जाएगा। तो टिफिन भर दो, मैं निकलता हूँ। बोले आज जाओ ही मत, क्या जरूरत है जाने की। बस इतनी बात थी। तो आपने क्या जवाब दिया? मैंने ये जवाब दिया, मैंने कहा ड्यूटी तो जाना पड़ेगा यार, अब अपन काम के लिए तो यहाँ आए घर छोड़ के। उसके बाद बस यही घटना हुई जो आपको पहले बताई। उसको 7वां महीना लगा था 3 तारीख से। उसको यहाँ बताना था वापस पूर्णिमा हॉस्पिटल में। हर महीने बता रहे हैं 13 तारीख को उसको सोनोग्राफी हो रही है। वो पहला बच्चा ख़राब हो गया, इस वजह से उसकी हर महीने सोनोग्राफी करवा रहे। कोर्स अभी उसका चल रहा है। वो विवाद तो साहब बहुत पहले हुआ था, जब शुरू में हमारी शादी हुई थी, जब हुआ था, जबकि बातें बता रहे हैं माता। अच्छा, ये अभी तो कुछ भी नहीं हुआ था। अभी सिर्फ छोटी अनबन के कारण हम तो आ गए। कहाँ से? या इनपुन से। कहाँ पर आ गए? यहाँ बढ़वा प्रेम टेक्सटाइल में। कितने टाइम से काम कर रहे थे? यहाँ पे 2 महीने हुए। कहाँ पे? पहले मैं कर चुका था काम 1 साल। क्या काम करी रहो वहाँ पे? कहाँ पर रह रहे थे? वहाँ कॉलोनी है प्रेम टेक्सटाइल की, नहर की साइड में। वहाँ पे सभी वर्कर्स रहते हैं कंपनी के। ये जैसा वैसा आड़म दाड़म बोलता था, तो वो मेरे को बताती कि मम्मी ये ऐसा बोलता, सेवक राम वैसा बोलता, मैं क्या करूँ। तो मैंने बेटा तू आए तो आ जा, नहीं तो नहीं। तो क्या मेरी सास नहीं आने देती। आई समझ में? बोलेगी उसके है ना, तो बहुत अन्याय हुआ इसके साथ। कोई अच्छी बात नहीं हुई भैया जी। वो तो पता चल, हाँ मारता था ना। 11 दिन वाली को तो ऐसा गला पकड़ के दोनों माई बेटे ने मारे। वे छोरी ये पूरी 7वां महीना चल दिया ना। हाँ लड़की हुई थी ना, वो भी पेट में वो टीका लग गया था, पेट में शांत हो गई। तो को नहीं बुलाई थी, कहेगी अभी रुक।
इसकी माँ ने जब भी मेरे को नहीं बुलाई थी और बच्चा हमारा तो मैं उसकी नानी लगती थी, मेरा भी हाथ बोलता था कफन मोड़ाने का, भले मर गया तो क्या हुआ, वो इतना ही फलका सरीका लिया था, मोड़ाने का काम था, मेरा हाथ लगाने का काम था, मेरे को हाथ भी लगाने दी और ये दोनों माई बेटा ले जाके ठंडी करके आ गए। यह तीसरा साल है ना भैया जी, मेरे को तो आत्महत्या दिखती, क्या दिखेगा है? वो तो उसको मैं पूछ रही कि कह रहा ये गिर गई यहाँ, तो कहीं नहीं गिरी तो फिर गिरी नहीं तो तू रातम रात भागी क्यों गई, तू एमपुन भगाओ क्यों भागी को भाई, कई कारण भागी। और मखा के हाँ वो की माँ है, मखा क्यों नहीं खबर कही, ये कभी नहीं कही, जगतपुरा की आई या जगतपुरा में दियल छे यो को आदमी है, तो तूने मखा भी नहीं खबर कही, वो कभी नहीं कही, बाई ने तुम्हारा मारा सारी कुछ करी, अरे वो की लोबे सिंह की छोरी मरी गई, वो पुरे की नरबा की छोरी मरी गई, वह चंदा भी काल परसों तो अपना घर आई थी 4-5 दिन या जब, तो ये हुई तो कई हुई देखिया परखिया सब। हाँ वो कल भी पूछी रहे सेवकरा बेटा बताई रहे कहीं पड़ी गई कि थारी बसी कहीं हुई, वो का चना पाना खाना शौक तो बाड़ा खोना हाँ तो वही 2 किलो चना लाई ने मक बताई रहो, देखो मम्मी हम चना लाई चंदा तू क्या खबर ये रविवार शाम को एक सूचना मिली थी हमको कि चंदा पटेल उम्र करीब 21 वर्ष है, ये अपने पति को ड्यूटी जाने से रोक रही थी। इसका पति वहीं सूत मिल में काम करता है, सूत मिल में ड्यूटी जाने से रोक रही थी। जब वो उसने मना कर दिया कि उसको ड्यूटी जाना है तो वो पास ही में नहर में कूद गई थी, जिसको आज SDRF की और स्थानीय गोताखोरों की मदद से हमने उसको बरामद किया है और इसमें जांच आगे जारी है। जैसे जांच में तथ्य आएंगे कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।